మోడర్న్ ఫంక్షన్ హాల్ కోస్గి రోడ్డు మహబూబ్ నగర్ బుకింగ్ కొరకు స్క్రీన్ పై ఇచ్చిన నెంబర్ కి డయల్ చేసి సంప్రదించగలరు। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। अनिरुद्ध रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार ने वार्ड नंबर 2 में इंतखाबी जलसे से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही है जिन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दी है। बीआरएस ने मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा करते हुए धोखा दिया है। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में देते हुए भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं। इनकी कामयाबी के बाद दारुल उलूम अरबिया को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। इन्होंने बीआरएस उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी चेयरपर्सन बल्दिया और काउंसिलरान को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। आज ये इलेक्शंस में बीआरएस, टीआरएस और हम सब कांग्रेस से लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही मुसलमान भाइयों को पहली बार रिजर्वेशन दिलाया और उन लोग रिजर्वेशन देते बोल के आज तक रिजर्वेशन भी नहीं दिए। और इधर कावरमपेट में देखे तो सब बड़े लोग मुझे बोले थे कि इधर ईदगाह देते बोले, कब्रिस्तान देते बोले, और बॉन्ड पेपर के भी ये लक्ष्मण रेड्डी लिख के दिए, लेकिन बॉन्ड पेपर दिख रहा नहीं और खुदा ही गवाह है इसकी। अब जब बोलने के बाद जो भी ईदगाह बनाते बोल के बोलने के बाद ईदगाह भी नहीं बनाया तो आप एक बात सोचो उन लोग आपके लिए कल क्या काम करेंगे। अब फिर इलेक्शन में आते फिर बनाते बोलते। 10 साल से है उन लोग मिनिस्टर बने जब दिला सकते। आपके ऊपर से भी ज्यादा उनको मोहब्बत है जिला के आसपास के जमीन के ऊपर, लेकिन ईदगाह के ऊपर तो उनको मोहब्बत है ही नहीं तो कब का बनाते। फिर कब्रिस्तान क्या हुआ, क्या हुआ, वो भी धोखा दे दिए। रिजर्वेशन बोले धोखा दिए, ईदगाह बोले धोखा दिए, कब्रिस्तान बोले धोखा दिए। फिर अब आ रहे हैं उन लोग आपके घर को, बोलते हैं कि पेंशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, पानी बंद करेंगे। कहाँ का राजनीति है, मैं कहीं नहीं देखा ऐसा। अरे प्यार मोहब्बत से वोट पूछो, घर को आओ, वोट डालो, हम लोग को जिताओ, काम कर दो बोलो। इन लोग काम क्या करते, नल्ला बंद करते, पेंशन बंद करते। ये कोई काम है क्या? किस जमाने में है हम लोग, किस जमाने में है? और इन लोग ऐसा रउडिज्म कर रहे, गुंडागिरी कर रहे। ऐसे लोगों को क्या करना? वो एक सिनेमा में था ना, आसाम को बेचते ना, अब इन लोग को आसाम बेचना नहीं तो आवांचा बेचना। आप सोचो, आवांचा को बेचना नहीं तो आसाम को बेचना, बोलो बेच देंगे। लेकिन गुंडागिरी करे तो चुप बैठने वाला नहीं हूं मैं आपके बेटे की तरह आया आपके पास, उन्होंने बोला कुछ काम करता बोल के बॉन्ड पेपर में लिख के दिया। मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं जब जबान देता हूँ मैं 100% वही बात पे रहूंगा, काम करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। जब उधर मीटिंग हुआ था उस दिन भी बोला, अल्लाह की कसम आपको ये काम करके दूंगा, नहीं तो मेरा खुद का पैसे डाल के जमीन खरीद के दूंगा आपको। उन्होंने तो आप देखे जब कैसा था लक्ष्मण रेड्डी, आप देखे अब कैसा है लक्ष्मण रेड्डी, आप देखे। हम लोग कहते सबको खराब कर दे रहे, कहते सबको पिला रहे, कहते पैसे से हम लोग राजनीति कर रहे, कहते। अरे जब मुनगोडू में इलेक्शन हुआ तुम कितना पैसे लेकर गया मुनगोडू को उधर हराने के लिए? आज वाइन शॉप कौन लगाए? हर 3वां शॉप में 30वां शॉप है वाइन शॉप, कौन लगाए? आप लोग लगा रहे। बार बनाए, वाइन शॉप बनाए, बिल्ड शॉप कहाँ से आए? पहले बिल्ड शॉप था क्या? बिल्ड शॉप आप लगाए। आप लोग पिला रहे, किसी को जॉब नहीं है, पढ़ने वाले को फीस रिइंबर्समेंट नहीं है, और आप लोग बोल रहे कि पिला रहे बोल के। अरे तुम लोग खराब कर रहे, किसी को नौकरी नहीं आया अब तक, वो बेचारे वो बच्चों के बारे में सोचो। और आप लोग बोल रहे कि अनिरुद्ध रेड्डी आके पूरा राजनीति खराब करे। मैं राजनीति कभी खराब नहीं करा, आप लोग पूरा कब्जा कर रहे, आप लोग धमकी दे रहे, आप लोग रउडिज्म कर रहे। उसको रोकने के लिए आया मैं राजनीति में, और वो रोकूंगा।
बराबर रोकूंगा। इसके लिए खुदा ही गवाह है, मैं रोक के दिखाऊंगा आपको। जिसका भी प्लॉट गया है उन लोग को वापस दिलाऊंगा उन लोग को। बहुत जने बहुत बात कर रहे हैं, बातें करो 30 तारीख तक कितना करते करो, कितना धमकी देते हो धमकी दो। 3 तारीख के बाद आप लोग इधर कहीं भी नहीं दिखेंगे, आपको ट्रंक पेटी खरीद के रखा, वो पेटी में आपके कपड़े डालो, आवांचा को चले जाना, नहीं तो चुपचाप बैठ के जिसका प्लॉट देने का है उसका वापस करने का टाइम नजदीक आ गया है। मैं आपको वादा करता हूँ, कावरमपेटा भी हमारा गांव है, हमारा गांव था, अब है और रहेगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ, 3 बार उसको चांस दिए, 3 बार आपको धोखा दिए। एक बार सोचो, आपको ईदगाह दिलाता बोल के ही धोखा दिए, और आप लोग कितना है उनके सामने। भगवान को ही धोखा दिया, आम आदमी को क्यों नहीं देता धोखा? इन्होंने आपसे ज्यादा इधर के पूरे हाउसिंग बोर्ड का गंगापुर के जमीन के ऊपर है, बालनगर में जमीन के ऊपर है, राजापुर में जमीन के ऊपर ही है। वो एक के डर रहे हैं आजकल। अरे अनिरुद्ध रेड्डी जीतता, अपना काम क्या है, पूरा बाहर निकालता, पूरा लैंड कहाँ कब्जा करे पूरा निकाल के दिखाएगा आम आदमी को सामने, वो पूरा रखूंगा, और जो भी कब्जा करे पुलिस स्टेशन में खड़ा करके नंगा करके आपको दिखाऊंगा, नंगा करूंगा उन लोगों को। 5000 प्लॉटा पूरा कब्जा करे। एक बात सोचो मुसलमान भाइयों, जो अपने बच्ची की शादी के लिए प्लॉट खरीदते, आप लोग कितना भी काम करें तो 20,000 भी नहीं कमा सकते महीने में, 30,000 उससे ज्यादा नहीं। घर का खर्चा है, करंट का बिल देना, टैक्स देना, बच्चे को पढ़ाना, उसके बाद उनके शादी के लिए आप एक प्लॉट खरीद के रखे तो वो प्लॉट रात में उन लोग गायब कर दिए, तो उन लोग के बारे में एक बार सोचो, उन लोग के बारे में सोचो। उन लोगों को वो प्लॉट दिलाना आप सबके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी को जिताओ, मैं आपको वादा करता हूँ वो सब परिवारों को वो प्लॉट वापस दिलाऊंगा आपके मदद से, और आप हमारे साथ रहो, मिलजुल के काम करेंगे, आपके भाई की तरह, बेटे की तरह, पौधे की तरह। आप सब लोग, मेरा नाना है इधर, नानी है, चाचा है, चाची है, आप सब एक बार मुझे दुआ दो, हम काम करके दूंगा। 3 बार उसको चांस, 1 महीने में उतार दूंगा उसको, सबका खून पिया। मुझे कल एक मालूम हुआ, अरे 3 लॉरी का सुअर बेच दिया करते उन्होंने, सही 3 लॉरी का सुअर अपना चेयरमैन बेच दिया। उन लोग ही बोले हमारा सुअर बेच दिया, बोल के अरे क्या है, एक जेचला में चेयरमैन सुअर बेचते, 3 लोड का सुअर बेचे, मालूम है आपको, सबको मालूम है। फिर अगर अपना घर भी बेच देता हूँ, 1 महीना में उतार दे तो उसको, क्यों बोले तो अरे चेयरमैन किसके लिए बना, कुछ भी बोल तो कुछ की बात करते। अनिरुद्ध को मालूम है, मेरे सब मालूम है, अब सुअर बेचते, अब क्या भी बेचते, सबको मालूम है। अरे अपना चिच्चा बोल रहा है हैंडीकैप के लिए 30 गाड़ी दिए तो उसके लिए गाड़ी के लिए 30,000 दिए। मैं आपको वादा करता हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट में हम सब इधर ही है, सीनियर लीडर्स भी इधर ही है, रिश्वत 1 रुपए नहीं होना। रच्छबंडा जो राजशेखर रेड्डी साहब करे, कावरमपेटा को ही मैं पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इधर ही लेकर आऊंगा, पेंशन इधर ही दिलाऊंगा, घर इधर ही दिलाऊंगा। आप किसी के गवर्नमेंट के ऑफिस के पीछे चक्करा मारने के लिए नहीं है, मैं खुद आके इधर बैठ के जो भी समस्या है आपके पास पूरा काम करूंगा, इधर ही आपके घर के सामने ही। किसी के घर, किसी के पैर पकड़ने का नहीं है। अभी से उन लोगों का लीडर आपको बुलाते 10 बार जाना, उसके हाथ में कुछ लगाना, जब भी काम होता है। इधर कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत से मैं काम करूंगा आप सबसे, बोल के भी आपको वादा करता हूँ। और कुछ कहा है आपको बोलूंगा, एक दिन पहले आप सब जने आओ,
कर्नाटका से माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है उन्होंने इधर आ रहे हैं, उन्होंने टाइम दिया है हमको आप सबसे बात करने के लिए और आपको भरोसा देने के लिए। क्यों बोलते केसीआर बोल रहा है कि कर्नाटका में जो तुम 5 गारंटी बोलो वो नहीं करे तुम लोग बोल के बोले, तो वो उन्होंने इधर आने के बाद आपसे बात करेंगे और आपको गाँव में 5 लाख रुपए इसके लिए मैं जरूर दूंगा बोल के भी आपको वादा कर रहा हूँ। और कुछ जिता रहे ना, उसको डिपॉजिट नहीं आना, आवाजा जाना। आप लोगों के साथ कह रहा जावा नहीं है आपको। सोचो ग्रुप 1 का पेपर लीकेज, सब लीकेज है, अब उनका भी एमएलए का भी लीकेज हो गया अभी, वो भी लीकेज है अभी। तो अब सब आपका ईदगाह के बारे में बोला, फिर केस किसके ऊपर हुआ? उन लोग के ऊपर नहीं हुआ, मेरे ऊपर हुआ। मैं कहते उनके पास जाके उनको मारा, उनका पैर तोड़ दिया और मेरे को केस बनाया सो भी नहीं मालूम। जब मेरा एफिडेविट डालना था इलेक्शन के लिए, जब देखा मैंने पुलिस वाले दिया तुम्हारे ऊपर केस बना बोल के। क्या इंसाफ है, क्या इंसाफ है? आप लोग सोचो एक बार, मेरे को ही ऐसा करे उन लोग, मेरे ऊपर केस बुक करे और जो भी बुक करा मेरे को मालूम है ऐसा बुक करे, तो उसका भी वापस करने का है। 3 तारीख के बाद करेंगे। किसी से डरने के लिए पैदा नहीं हुआ मैं, आपसे मोहब्बत और प्यार से जीने के लिए मैं पैदा हुआ, लेकिन उन लोग के जैसा पैसे के लिए पैदा नहीं हुआ। आज देखे तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी कांग्रेस पार्टी दिया। ये 10 साल में उन लोग क्या करे? आपको धोखा दिया लेकिन कुछ भी नहीं करा। आपको माइनॉरिटी वेलफेयर बजट 4000 करोड़ सब प्लान के साथ हमारे मैनिफेस्टो में है। 1000 करोड़ साल में आपको लोन्स के लिए, जॉबलेस माइनॉरिटी जिसको जॉब नहीं है, 1000 करोड़ का भी वो फैसिलिटेट लोन्स देंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। మహబూబ్ నగర్ పట్టణం కోసిగి రోడ్డులో చాలా విశాలమైన మరియు ఆకర్షణీయంగా కింగ్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 2.5 ఎకరాల వెడ్డింగ్ హాల్ మరియు 6 ఎకరాల పార్కింగ్ స్థలం సరసమైన ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. చక్కని అలంకరణలతో అందమైన ఏర్పాట్లు కలిగి కొత్త టపాకాయలతో గుర్తింపు ఉండిపోయేలా విశాలమైన వంటగది, అలాగే ఆధునిక డైనింగ్ హాల్, 5000 మంది సామర్థ్యం కలిగి మీ సేవలో ఉండడానికి సిబ్బంది సదా మీ సేవలో ఉంటారు. కింగ్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ బుకింగ్ లేదా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి 9440297989 లేదా 9848085864 సెల్ నెంబర్లకి ఫోన్ చేసి సంప్రదించండి. మనోహరమైన కింగ్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్లోని కొన్ని దృశ్యాలను NH TV4 లో వీక్షించవచ్చు.